थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो वचन को लेकर। तो व्यूवर्स, इसी तरह हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए ज़बरदस्त वचन का क्लिप लेकर आया हूं, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये क्लिप आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो चलते हैं देरी ना करते हुए पवित्र वचन में, लेट्स गो। दाऊद पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया। जब वो जा रहा था, अब कारण तो व्यभिचार है, जब व्यभिचार में गिरा उसके बच्चे, उसका घराना उसके खिलाफ हो गया। वो सारी चीजें व्यभिचार के कारण हुई। और हित्ती उरिया के दाऊद ने उसको मरवा दिया, जानबूझ के युद्ध में आगे रखे, वो उसके कारण हुआ। लेकिन दाऊद जब जा रहा था तो बाइबल कहती है कि व्यक्ति उसे श्राप देकर कोसने के लिए आया। हे ओछे, इसलिए तू मुसीबत में फंसा है क्योंकि तूने किसको मरवाया था? किसको मरवाया था? शाऊल को। लेकिन कारण यह नहीं था दाऊद के फेल होने का। दाऊद के फेल होने का कारण उसका अपना पाप था, लेकिन लोगों को बोलने का मौका मिल गया कि तू इस वजह से गिरा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने डायरेक्टली बोला है। मैं आपको इंस्पायर्ड वचन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आवाज जो खुदा ने दी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, ताकि वो बोल सकें। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को ढांप दे, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया था पाप की वजह से। लोग इंतजार कर रहे हैं कब आप पाप में गिरे फेल हो जाएं, और वो अपनी टीचिंग्स को कि देखा हमने तो पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। अब बात यह है, मैं क्यों कह रहा था कि परमेश्वर नूह का नाम क्यों लेता है, डैनियल का नाम क्यों लेता है, अय्यूब का नाम क्यों लेता है, एलिया का नाम? क्या खासियत है इन लोगों में कि वो इनका नाम लेके आपको मुझको समझाता है, प्रेरित समझाते हैं, लोग समझाते हैं। इंडिया टीम ने 10 मैच में से 10 मैच जीते। जीते कि नहीं जीते? हाँ, सारे मैचों पे कब्जा कर लिया। कोई टीम ऐसे लगता है कि सब बच्चे हैं इंडिया टीम के, कोई खेल ही नहीं रहा था उनके सामने। फाइनल में वो हार गए। इंटरनेट देखो क्या बोलता है उनके लिए, सब कमियां गिना रहे हैं। और 10 मैच में वो कहां थे? कहीं नहीं थे, चुप करके बैठे थे। क्योंकि जो नफरत थी वो उनके दिलों में थी। लोगों के दिलों में है नफरत, नेगेटिविटी, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये कोई मैच नहीं है जहां मालूम नहीं आप जीतेंगे कि शैतान जीतेगा। ये फिक्स मैच है जहां आप ही जीतेंगे इन जीसस ने। ये फिक्स मैच है, वो फिक्स नहीं था, कोई भी जीत सकता था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बट ये फिक्स मैच है। फिक्सिंग हो चुकी है कि तुम्हें जीतोगे। एक ही चीज है जो तुम्हें हराएगी, तुम्हारे शरीर के काम। शैतान नहीं, विरोधी नहीं, शत्रु नहीं, उनकी प्लानिंग नहीं, उनकी प्लॉटिंग नहीं। वो प्लान कर ले, प्लॉट कर ले, तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, शर्मिंदा होंगे और तुम्हें 10 गुना बढ़ता हुआ देखेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, नथिंग। वो जीरो है खुदा के सामने। तुम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई तुमको लोगों ने खड़ा किया है और लोग तुम्हें नीचा कर देंगे। तुम्हें खुदा ने खड़ा किया है और वो तुम्हें खड़ा रखेगा इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि तुम एक गलती करो और उसके बाद वो अपनी भड़ास को निकाल सकें। अब हर व्यक्ति इंडिया टीम के लिए अपना लेक्चर दे रहा है। वो लेक्चर कहां था जब वो 10 मैच जीत रहे थे? वो लेक्चर नहीं था। लेकिन जैसे ही आप फेल हुए, विरोधियों को मौका मिला अपने दिल की भड़ास को निकालने का। ये कमी थी, ये घमंडी है, ये फलाना है। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मौका मिल गया। क्योंकि नेगेटिविटी लोगों के हार्ट में है। आज लोग उतना पॉजिटिव नहीं हैं जितने नेगेटिव हैं। आज विरोधी आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस से जलने वाले लोग ज्यादा हैं। और वो क्या वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जहां उन्हें बोलने का मौका मिले। मैं आपको खुदाबंद की इस कुर्सी पे बैठा हुआ बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो सारी उम्र वेट करके मर जाएंगे, मौका नहीं मिलेगा इन जीसस ने, यीशु का नाम है। आमीन। आपके हाथ में है ये।
विरोधी के हाथ में नहीं है। थैंक गॉड। आप लो, आप पूरी बाइबल खोज लो, आपको उन्हीं लोगों के नाम, मैं कह रहा हूं एक भी नाम पूरी बाइबल में हजारों सालों की हिस्ट्री में एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल सिन की कमजोरी हो, जिसका व्यभिचार कंट्रोल में ना हो और उसे परमेश्वर ने बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया हो, उसे विजन दर्शन दिए हों, वो लंबा चला हो। एक भी नहीं है। क्यों परमेश्वर डैनियल का नाम ले रहा है मालूम? क्योंकि डैनियल जो था व्यभिचार के पाप से कोसों दूर था। या तो वो खोजा बना के अलग कर दिया गया था, उसे मालूम था। अब वो तो खोजा था। पौलुस को देखो, वो खोजा नहीं था, वो मर्द था पूरा, लेकिन मैरिज नहीं की उसने। और अगर आप देखेंगे वो हेवन में गया, उसने दर्शन देखे, उसने विजन देखे। या जो लोग मैरिड थे और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए, वो सिर्फ अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ही वफादार थे और उन्होंने कहीं भी अपना मुंह काला नहीं किया। जिन्होंने इस पाप के ऊपर कब्जा नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्हें दर्शन दिए हैं, ना ही उनके दिमाग को खोला है, ना ही अपने भेदों को उन लोगों के ऊपर जाहिर किया है। पूरी बाइबल खोल के देख लो। डैनियल हो सकता है, यह 100% श्योर नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार जो की गई थी, यह पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ना तो उसकी पत्नी का जिक्र है ना बच्चों का जिक्र है, कि हो सकता है वो खोजा बना दिया गया हो। पौलुस क्या कहता है? अगर तेरे पत्नी है तो उससे अलग ना हो, अगर पत्नी नहीं तो उसकी खोज ना कर, अगर मैरिड है तो अपनी पत्नी का ही हक पूरा कर, उससे अलग ना हो, अगर अनमैरिड है तो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि जितने लोग आपको व्यभिचार के पाप में मिलेंगे, वो कभी भी परमेश्वर से डिवाइन विजन दर्शन नहीं ले सकते और कभी भी आत्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ईश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना और अपनी स्पिरिट में इकट्ठा किया। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक के लिए आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूं। एक खूबसूरत वचन को लेकर मिलेंगे। उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो तब तक के लिए मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।